आप सबकी पेमेंट कर रहे हो, हमारी क्यों नहीं कर रहे? मेरी तो जॉब सेफ हो गई है, अब अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। तो इस तरीके की ये बातें करते हैं क्योंकि सभी रिकवरी वालों को नॉलेज नहीं होती है बात करने की। इनमें से 80% के पास डीआरए सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से ही बात करनी है। आज की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना। जो भी बीच बीच में मेरी कमियां या दूसरे की कमियां होंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। तो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना है आपको। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, इससे आपका सिविल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, काम पर ध्यान देना है और पैसे इकट्ठे करने हैं और इनसे सेटलमेंट करवा करवा के इस उधार की जिंदगी से तौबा बोलना है। तो सुनते हैं आज की रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताओ। सर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी वॉइस। आपको आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। सर मैं पूछ रही थी, कर सकते हैं आप नोटिस का? नहीं मैडम, मिनिमम नहीं हो पाएगा। सर कर दो ना सर, 8,000 रुपये की बात है सर। आप चाहे नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट करवा लेना, उसमें से मैं माइनस करवा दूंगी। अच्छा ये बताओ करूँ कैसे? लेकिन जब आपको नॉलेज होती है, नॉलेज से बात करते हैं आप, तो ये रिकवरी वाले, कलेक्शन वाले इसी तरह से बात करते हैं, आराम से, प्यार से। लेकिन आपको इन चक्रों में नहीं आना है, तो आपको सिर्फ सेटल ही करनी है, मिनिमम पैकेज ऐसे में नहीं आना है। अगर आपके पास काम की दिक्कत है, पैसे नहीं है, फंसे हुए हैं, तो मिनिमम पे करने के बाद आप इससे नहीं निकल पाओगे। सर एक नहीं, आपको करना है सर। आपने ओरो का भी करा है सर, इसका भी कर लीजिए। ओरो का मैं किसी का मिनिमम पेमेंट नहीं करा मैडम। सर आप ये कह रहे हैं ना कि मेरे पास और भी अदर कार्ड है, मैंने उनका भी पेमेंट सेटलमेंट करी, उनका भी पेमेंट कराया है। तो सेटलमेंट कराया ना मैडम। जो मेरे बजट में आ रहा है उनको सेटलमेंट कर रहा हूँ मैं। पहले तो उनसे निकलूंगा जो मेरे कम में आएगा, ताकि मुझे कम से कम लेना पड़े, इतने मेरा काम वाम चल जाएगा कुछ। सर मैं आपका इतना अमाउंट कर दीजिए, मैं आपका नेक्स्ट कम से कम में करवा दूंगी। एटलीस्ट ये तो रहेगा ना बैंक की नजर में। ना देखो, ये सब तरीके ना मुझे सब आते हैं। जब सेटलमेंट का आपका ऑफर आएगा ना, जब सेटलमेंट करवाऊंगा मैं, ठीक है सर। आपको ये तो और बढ़ता रहेगा ना, कम से कम कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया? अब पैसा भी तो होना चाहिए ना करवाने के लिए। अब मैंने, जब आपने नहीं दिया फिर किसी और का आ गया, उसका करवा लिया मैंने सेटल। तो आपको अपनी सही सिचुएशन बतानी है और उनको बोलना है कि मैं मिनिमम पे करवा के इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, मेरे पास काफी टाइम से काम नहीं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उनको बतानी है, ठीक है ना? तो आपको मिनिमम पेमेंट नहीं करनी है। तो अब अगली रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो हेलो कौन? हेलो हेलो अभिलाष जी बोल रहे हो ना आप? हाँ भैया बताओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तुमने यार पेमेंट क्यों करी हो? हेलो। मैं कह रहा हूँ पेमेंट क्यों करी है तुमने? भाई क्या करूँ, मेरी जॉब पे बात आई थी, मैं तो अपनी जॉब बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा यार मतलब अब जॉब बच जाएगी तुम्हारी? किसी के कार्ड में पैसे डालना उसके बिना परमिशन के, ये ठीक नहीं है। ये रिकवरी वाले, कलेक्शन वाले अपना केस खत्म करने के लिए ऐसा कर देते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। तो आपको ये सब रिकॉर्ड करना है, मतलब रिकॉर्डिंग पे ही बात करनी है इनसे। जब भी इनकी कॉल आए कस्टमर केयर में, आप इसके कंप्लेंट डालना, जिसकी जो भी ये करता है, जिस भी कार्ड में आपके बिना आपकी परमिशन के इन्होंने यूज़ करा है। क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी किसी का कार्ड यूज़ करता है, ये ठीक नहीं है। वो आगे जाके कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है उसके साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी कंप्लेंट जरूर डालना। मैंने भी इसकी कंप्लेंट डाली थी। मेरी जॉब सेव होगी ना। अब ये सारी पेमेंट कौन करेगा यार? मैं आप इसे करते बंद रहना। करने के चक्कर में लग रहा हूँ, तुम पेमेंट कर रहे हो पीछे से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए। अब ये सुनो, मैं क्या करूँ, मेरे को करनी पड़ी ना, क्या करूँ, मेरे को नौकरी बचाने के लिए करना पड़ेगा ना। अगले महीने कैसे करोगे? पहली बार का अगले महीने देखा जाएगा। चलो करते रहो। मेरे पास फोन आएगा ना कस्टमर केयर का, तो मैं यही कहूँगा पेमेंट तुम्हारे बंदे ही करेंगे इस कार्ड की, ठीक है बोल देना। तो अगर ऐसा आपके साथ कोई करता है, आपके कार्ड में बिना आपके परमिशन के पेमेंट डाल देता है, तो आपके पास ये प्लस पॉइंट होगा। और आपको जब भी कलेक्शन से या फिर कस्टमर केयर से कॉल आएगी, तो आपको यही बोलना है कि अब आगे जितनी भी पेमेंट है वो वही करेगा जिसने पहले ये पेमेंट करी थी, ठीक है ना? आप उसी कलेक्शन वाले से पैसे मांगो जिसने पहले पिछले महीने मेरी इस कार्ड में पेमेंट कर दी थी मेरे बिना पूछे। क्योंकि आप कंप्लेंट डालोगे तो कस्टमर केयर से आपके पास फोन आएगा। तो आपको यही जवाब देना है कि आप उससे ये पैसे लो जिसने पहले मेरे कार्ड में पैसे डाल दिए थे, ठीक है ना? आपके कलेक्शन वाले ऐसा करते हैं कि अगर कस्टमर पैसे नहीं दे पाता तो हम पैसे डाल देते हैं। तो ये तो पैसे अब इस कार्ड में आपके कलेक्शन वाले ही डालेंगे, मैं कोई पैसे नहीं डालूंगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको पैसों का इंतजाम करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, इन चक्रों में नहीं पड़ना है, और आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है किसी भी तरीके से। ये सब निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता है। जब आदमी फंस जाता है तो ये हो जाता है। हम लोग कोई जानबूझ के डिफॉल्टर तो है ना, हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम आज इस सिचुएशन में हैं। तो कुछ गलत करने से अपना परिवार खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस अपने काम पर ध्यान दो, थोड़ा जल्दी पैसा इकट्ठा करो और इनसे सेटलमेंट करवा के निकलते रहो, क्योंकि द किंग ऑफ लोन सेटलमेंट,
लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, क्योंकि मैं और मेरा चैनल किसी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करता जो जानबूझकर ये सब करता है या जानबूझकर लोन के पैसे या क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं देता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका सारा कर्जा चुका दो, लेकिन अगर नहीं है तो अपना सेटलमेंट करो और इस लाइफ से तौबा बोलो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक पे। जब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। थैंक यू।